हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के अंदर मौजूद एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर उसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ को चेक करेंगे, उसके पर्पस को चेक करेंगे। दोस्तों, उस फीचर की मदद से हम अपने डिज़ाइन के अंदर मौजूद किसी भी किस्म का टैग, शेप, अगर हमने आइकन इस्तेमाल किए हुए हैं, पिक्चर्स इस्तेमाल की हुई हैं, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए हुए हैं, तो हम उस फीचर की मदद से उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को, उस टेक्स्ट को, उन आइकन्स को बैक वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दोस्तों, जब आम रूटीन के अंदर हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ऐड आपके सामने अपीयर है, और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेप अवेलेबल है, यहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल है, लाइन अवेलेबल है, यहाँ पर भी टेक्स्ट है, और ये तमाम जो टेक्स्ट है, इवन के यहाँ पर जो आइकन और कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह मेंशन है, वो तमाम के तमाम अलग अलग हैं। अब हमें अगर किसी टेक्स्ट को, किसी पिक्चर को मूव करना है, तो सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। इसी तरह अगर हमें दूसरा टेक्स्ट है, उसको मूव करना है, तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे, उसको मूव करेंगे, तब जाके वो अपनी जगह से मूव होगा या एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। दोस्तों, इस तरीके को अगर हम इस्तेमाल करें तो इसमें हमारा बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। हमने अपने वक्त को महफूज करना होता है, हमने कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होता है। तो आज की इस वीडियो में जिस फीचर की हम आपसे बात करने वाले हैं, तज़किरा करने वाले हैं, उस फीचर को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हम एक वक्त में सारे के सारा टेक्स्ट, इवन आइकन, कॉन्टेक्ट नंबर्स, ऊपर आपका जो शेप, आपकी पिक्चर है, हम उनको बैक वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या फायदा होगा, एक तो हमारा टाइम महफूज हो जाएगा और हम एक वक्त में तमाम के तमाम उस पोर्शन का साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। दोस्तों, जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ग्रुप फीचर। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो मौजूद टेक्स्ट है, इवन आइकन या पिक्चर्स हैं, हम उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम उस टेक्स्ट को या उन शेप्स को या लाइंस या आइकन्स जो भी हमारे किसी भी ब्रोशर, डिजाइन, फ्लायर के अंदर मौजूद हैं, हम आसानी के साथ उस तमाम के तमाम टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, आइकन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और लर्न करते हैं कि हम किस तरह तमाम टेक्स्ट को, आइकन्स को, पिक्चर्स को एक तो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या है, हम किस तरीके से उसको ग्रुप में मैनेज करते हैं, और अगर हमें उस टेक्स्ट के अंदर, उस पिक्चर के अंदर या आइकन के अंदर अगर चेंजिंग्स करनी हो तो फिर हम उस ग्रुप को अनग्रुप कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उन तमाम चीजों को सिलेक्ट कर लेना है जिनका आप ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर HK मेंशन है और साथ में डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि एक ग्रुप HK और डिजिटल मार्केटिंग का बन जाए, ताकि जब हम इसको मूव करें तो HK और डिजिटल मार्केटिंग भी मूव हो। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये जो नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी बाकायदा इसी के साथ मूव हो, हमें बारी बारी तमाम चीजों को अलग अलग मूव ना करना पड़े। तो दोस्तों, इस HK डिजिटल मार्केटिंग और ये जो नीचे सेंटेंस लिखा है, इसको ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक सेंटेंस, एक वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद जिस जिस टेक्स्ट का, आइकन का, पिक्चर का हम ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को, उस पिक्चर को, आइकन को हम सिलेक्ट करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे HK डिजिटल मार्केटिंग और गेट योर यूट्यूब चैनल जो सेंटेंस है, इसका एक ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि जब हम इस टेक्स्ट को मूव करें तो ये ओवरऑल टेक्स्ट मूव हो और हमारा टाइम सेव हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे, यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर HK के नीचे भी डॉट्स आ रहे हैं व्हाइट कलर के, डिजिटल मार्केटिंग के नीचे भी डॉट्स आ रहे हैं व्हाइट कलर के, और ये जो सेंटेंस है इसके नीचे भी व्हाइट कलर के डॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों लाइन या ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपने अभी शिफ्ट की को रिलीज नहीं करना। अब आप क्या करेंगे कि आप राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा।
उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के टॉप के ऊपर थर्ड ऑप्शन आपके पास ग्रुप है और आप देख सकते हैं कि उसके साथ बकायदा उसकी शॉर्टकट की भी मेंशन है। यानी कि आप अगर उस तमाम टेक्स्ट को, कंटेंट को, पिक्चर को, शेप को, आइकन को सिलेक्ट करने के बाद अगर कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तब भी वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप माउस की राइट क्लिक करेंगे और जो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है उसमें से अगर ग्रुप के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो ग्रुप हो जाएगा। दोस्तों जब हम इस पर क्लिक करते थे तो पहले आप देखते थे कि HK अलग सिलेक्ट होता था, डिजिटल मार्केटिंग अलग और ये सेंटेंस अलग सिलेक्ट होता था। लेकिन अब आप जब किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पूरे का पूरा सेंटेंस जो है या पैराग्राफ, वो तमाम चीजें जिसको हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया था वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब देखें, अब जब हम किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से मूव करेंगे तो बाकायदा सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं बल्कि जिस टेक्स्ट का हमने ग्रुप क्रिएट किया वो ओवरऑल मूव होगा। इस चीज से हम आसानी से किसी भी जगह को मूव कर सकते हैं, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, आइकन्स को मूव कर सकते हैं, पिक्चर्स को मूव कर सकते हैं। ये हमारी आसानी के लिए होता है, बजाय इसके कि हम एक एक सेंटेंस को, एक एक पिक्चर, एक एक आइकन को बारी बारी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएं, उसकी अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब हो, बाद में अलाइनमेंट करने पे भी हमारा वक्त जाया हो। तो हम क्या करते हैं कि हम उस तमाम कंटेंट को, उस तमाम पिक्चर्स को, शेप्स को, आइकन्स को हम ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना नहायत आसान हो। दोस्तों इसी तरह अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम ये आइकन और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं इनका ग्रुप क्रिएट करेंगे ताकि अगर हमें इन तमाम को मूव करना हो तो हम आसानी के साथ मूव कर सकें। अब आप देख रहे हैं कि ये तमाम का तमाम कंटेंट सिलेक्ट हो चुका है। अब हम जब भी किसी भी जगह पर मूव करेंगे तो वो तमाम चीजें मूव हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लास्ट वाला कॉन्टेक्ट नंबर था ये ग्रुप में नहीं कन्वर्ट हुआ, लिहाजा बाकी आइकन और कॉन्टेक्ट नंबर मूव हो गया बट लास्ट वाला रह गया। अगर ऐसा सिलसिला हो तो आपने क्या करना है कि जो टेक्स्ट आपका इस ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, आपने दोबारा से शिफ्ट की प्रेस करनी है और जो कंटेंट आपका रह चुका है उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे व्हाइट कलर के डॉट्स आ जाएंगे, इट्स मीन कि वो कंटेंट सिलेक्ट हो चुका है। आप राइट क्लिक करें, ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल जी को प्रेस कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम का तमाम जो कंटेंट था जिसपे कॉन्टेक्ट नंबर्स और आइकन्स हैं वो सिलेक्ट हो चुका है और हम एक वक्त में तमाम के तमाम कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं। दोस्तों इस फीचर की मदद से हम अपना बहुत सारा कीमती वक्त महफूज कर सकते हैं, एक अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज में अपने कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इवन कि अगर हमें इस कंटेंट का साइज बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उस कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और उसके एक कॉर्नर से पकड़ के यहाँ उसको अप साइड पे ड्रैग करेंगे या डाउन साइड पे ड्रैग करेंगे तो उस तमाम कंटेंट का साइज बड़ा या छोटा होना शुरू हो जाएगा। आप एक वक्त में तमाम के तमाम कंटेंट का साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इससे आपका अ लॉट ऑफ टाइम जो वो सेव हो जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी हमने इसके साइज को थोड़ा सा छोटा किया, कंट्रोल Z प्रेस कर रहे हैं और इसको वापस लेके आ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आइकन बना रहा है इसको, एजेंसी को और ये जो लाइन आ रही है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि जब हमने इस तमाम कंटेंट को मूव करना हो तो हम इसको आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक वक्त में हम यहाँ पर 3 चीजों को मूव कर रहे हैं। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और एक स्मार्ट वर्किंग का तरीकेकार भी हमारे जहन में आ जाता है और हमारी ग्रिप कोरल ड्रा के ऊपर मजबूत होती जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ जब आप किसी भी कंटेंट का ग्रुप क्रिएट कर लें और अब आप ये चाहते हैं कि मैंने उसके अंदर मजीद चेंजिंग करनी है, किसी का कलर चेंज करना है या किसी का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले उस तमाम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे HK डिजिटल मार्केटिंग और ये जो नीचे सेंटेंस मेंशन है ये सिलेक्टेड है। आपने क्या करना है, दोबारा से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनग्रुप ऑल का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों आपने इस वाले को यूज करना। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इससे ऊपर अनग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है, बट हम अनग्रुप ऑल के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे कि इस कंटेंट के अंदर जितना भी हमने चीजों का ग्रुप क्रिएट किया वो सारे का सारा अनग्रुप हो जाए। अब जैसे ही हम अनग्रुप ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम का तमाम डाटा कंटेंट सब अनग्रुप हो जाएगा। अब आप देखें HK अलग सेलेक्ट हो रहा है,
डिजिटल मार्केटिंग अलग सेलेक्ट हो रहा है और ये सेंटेंस जो है वो अलग सेलेक्ट हो रहा है। आप किसी भी चीज पे क्लिक कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी मर्जी के साथ चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह जब आप चेंजिंग्स कर लें और आप दोबारा से कोई ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपने टेक्स्ट को, उस कंटेंट को शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करते जाना है। वो तमाम का तमाम कंटेंट सिलेक्ट होता जाएगा। या आप शॉर्टकट की यूज करके ग्रुप बना लें या फिर आप राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर से ग्रुप के इस ऑप्शन को चूज कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि दोबारा से ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है और हम टेक्स्ट को आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं और सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर मूव होता जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब आप किसी भी कंटेंट का ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो आपने इस चीज को मद्देनजर रख लेना है कि उसके अलावा कोई चीज सिलेक्ट ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर मार्केटिंग सिलेक्ट है, जिस वजह से वो टेक्स्ट जो है वो मूव नहीं हो रहा। तो बाज़ औकात हम बेदहानी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से जो अनग्रुप और ग्रुप का जो ऑप्शन होता है वो अच्छे अंदाज में वर्क नहीं कर रहा होता। तो लिहाजा आपने इस चीज को देख लेना है और चीज को यकीनी बना लेना है कि क्या आपके कंटेंट के अंदर ऐसा कोई इशू या ऐसा कोई मसला तो नहीं है जिसकी वजह से जब आप किसी भी कंटेंट को ग्रुप करें तो वो ग्रुप ना हो। अब आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस, ये कंटेंट दोबारा हमने ग्रुप कर लिया है और अब हम जहां पर भी इसको मूव करेंगे तो ये कंटेंट सारे का सारा मूव होगा। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, एक बेदहानी की वजह से हमारा कंटेंट हमने ग्रुप तो कर लिया था लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं था हो रहा। हमने कोशिश ये करनी है कि जब भी हम ग्रुप टूल को या ग्रुप पिक्चर को इस्तेमाल करें तो हम अच्छे अंदाज में उस तमाम कंटेंट को, उस टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, शेप्स को, आइकन को सिलेक्ट करें ताकि जब हम उसको मूव करें तो एग्जैक्ट कंटेंट मूव हो, कोई और चीज मूव ना हो। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको ये बात भी बताते चले कि जब आप कोई कंटेंट सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो बाज़ औकात गलती से पूरे का पूरा कैनवस भी सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि शिफ्ट की प्रेस करके अब हम कैनवस को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कैनवस सिलेक्ट हो चुका है। अब जब हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा कैनवस ग्रुप हो जाएगा। जब कैनवस ग्रुप होगा तो अब आप देखिए कि प्रॉपरली पूरे का पूरा कैनवस मूव आउट हो रहा है। तो हमने इस चीज को बहुत ज्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। कंट्रोल Z प्रेस करके हम तमाम एक्शंस को वापस लेके आए हैं। आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। आपने इस चीज को यकीनी बनाना है कि जिस कंटेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ वही कंटेंट सिलेक्ट हो, उसके अलावा कोई दूसरा कंटेंट सिलेक्ट ना हो, वरना वो कंटेंट भी उसके साथ मूव आउट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फीचर की बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ चुकी होगी। आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि किस तरह आप मुख्तलिफ कंटेंट को ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, अपना टाइम सेव चेंज कर सकते हैं, किस तरह आप एक ही वक्त में तमाम के तमाम कॉन्टेक्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दोस्तों आप सबसे इल्तमास है कि इस टूल की, इस फीचर की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये फीचर आपको समझ आ जाए, आप इस पे ग्रिप हासिल कर लें, ताकि जब भी आप कोरोड्रा में कैनवस के ऊपर कोई भी डिजाइन क्रिएट करें, कोई भी डिजाइन ड्रॉ करें, बनाएं और उसके अंदर जब आप कंटेंट मेंशन करें, स्पेशली जो कि टेक्स्ट है, तो आपको पता हो कि आपने टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करके उसको ग्रुप या अनग्रुप करना है और किस तरह आप फिर आसानी से किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप कोरोड्रा के मुतालिक यूं ही बहुत सारे फीचर्स, टूल्स को सीखना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद कंटेंट्स को, मजीद ऑप्शंस को, टूल्स को, फीचर्स को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।